ओम शांति। खुली आँखों से ज्ञान व योग में आगे बढ़ने वाली फास्ट सो फर्स्ट निराकारी सो साकारी आत्माओं को गॉडली मॉर्निंग। खुशी के सागर शिव बाबा आकर हमें खुश रहने के लिए बहुत सारे ज्ञान के पॉइंट्स और स्थूल सौगात भी देते हैं। स्वर्ग के सुख की चाह किसे नहीं है, तो बाबा ही हमें सतयुगी दुनिया का खुशबूदार फूल और स्वर्ग का परिज़ादा बनाते हैं। तो चेक करना है, क्या हम ऐसे मीठे प्यारे बाबा को याद करते हैं? बाबा को याद करके हम अपने जन्म जन्मांतर के पाप काट रहे हैं, ज्ञान योग से रिफ्रेश हो रहे हैं। बाबा आज हमें स्वर्ग की कुछ झलकियाँ दिखाएंगे। तो तैयार हैं सभी स्वर्गवासी बनने के लिए? कैसे बने मास्टर रहमदिल और स्वराज्य अधिकारी, सुनेंगे 30 अगस्त 2024 की साकार मुरली में। शिव भगवान वाच। मीठे बच्चे, तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि दुख हरने वाला बाबा हमें सुख धाम में ले जाने आया है। हम स्वर्ग के परिज़ादे बनने वाले हैं। सुना है ना, स्वर्ग में परियां रहती हैं, तो हम परिज़ादे बनने वाले हैं स्वर्ग के। कैसे? उससे पहले हम शांति धाम जाएंगे, फिर बाबा हमें सुख धाम में भेज देंगे। इसलिए हमें बहुत बहुत खुशी होनी चाहिए कि इस दुख धाम में बाबा आए हैं हमारे दुख दूर करने के लिए। दुख हरने वाला बाबा आ गया, सुख करता बाप हमें सुख धाम में ले जाने आए हैं। हम ही स्वर्ग के परिज़ादे बनने वाले हैं। तो इस बात के लिए खुशी है हमें। हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे। हाँ, स्वर्ग में जाना है, लेकिन उससे पहले स्वर्ग बनाना है, स्वर्ग को इस धरा पर लाना है। प्रश्न, बच्चों की किस स्थिति को देखते हुए बाप को चिंता नहीं होती? क्यों? हाँ, एक बाप की चिंता कब समाप्त हो जाती है? बाबा ऐसी कौन सी स्थिति हमारी देखते हैं जिससे बाबा को चिंता नहीं होती? उत्तर में बाबा कहते, कोई कोई बच्चे फर्स्ट क्लास खुशबूदार फूल हैं, कोई में जरा भी खुशबू नहीं है। कोई की अवस्था बहुत अच्छी रहती, कोई माया के तूफानों से हार खा लेते। यह सब देखते हुए भी बाप को चिंता नहीं होती, क्योंकि बाप जानते हैं यह सतयुग की राजधानी स्थापन हो रही है। राजधानी है तो फिर स्वर्ग है, सारे वर्ग हैं। राजधानी में महाराजा महारानी, प्रजा, साहूकार, नौकर चाकर, चुकर, चंडाल सब हैं, तो बाबा को चिंता नहीं होती। हाँ, राजधानी स्थापन हो रही है ना, जो जैसा पुरुषार्थ करेगा वैसा पद पाएगा। फिर भी बाप शिक्षा देते हैं, बच्चे जितना हो सके याद में रहो, माया के तूफानों से डरो नहीं। माया के तूफान तो आएंगे, बाबा कहते हैं हमें क्या करना है, याद में ही रहना है। जितना पॉसिबल हो उतना बाबा को याद करना है, कर्मयोगी बनना है, माया के तूफानों से डरना नहीं है। तो बाबा देखते हैं कि जो फर्स्ट क्लास खुशबूदार फूल हैं और जो माया के तूफानों से हार नहीं खाते हैं, तो ऐसे बच्चे बाबा को बहुत प्रिय लगते हैं। और उन बच्चों के लिए तो बाबा को चिंता नहीं ही होती है, लेकिन औरों के लिए भी नहीं होती, क्योंकि पता है कि राजधानी स्थापन हो रही है, तो पद तो नंबरवार ही मिलेगा। ओम शांति। मीठे ते मीठा बेहद का बाप मीठे मीठे बच्चों को बैठ समझाते हैं। यह तो समझते हो ना, बहुत मीठा मीठा बाप है। फिर शिक्षा देने वाला टीचर भी बहुत मीठा मीठा है। यहाँ तुम जब बैठते हो तो यह याद होना चाहिए, बहुत मीठा मीठा बाबा है, उनसे स्वर्ग का वर्षा मिलना है। यहाँ तो वेश्यालय में बैठे हो, कितना मीठा बाप है, वह खुशी दिल में होनी चाहिए। तो बाप मीठा है
तो हम बच्चों को भी कितना मीठा बनना चाहिए। तो बाबा कहते हैं मीठा बाप है तो वह खुशी दिल में होनी चाहिए। बाप हमको आधा कल्प सुखधाम में ले जाने वाला है, दुख हरने वाला है। एक तो ऐसा बाबा है, फिर बाबा टीचर भी बनते हैं, हमको सारे सृष्टि चक्र का राज समझाते हैं जो और कोई नहीं समझा सकते। यह चक्र कैसे फिरता है, 84 जन्म कैसे पास होते हैं, यह सारा चपटी में समझाते हैं। चपटी में माना 1 सेकंड में समझाते हैं। फिर साथ में भी ले जाएंगे। यहाँ तो रहना नहीं है, सभी आत्माओं को साथ ले जाएंगे। बाकी थोड़े रोज हैं, कहा जाता है बहुत गई थोड़ी रही। थोड़ी की भी थोड़ी, और अब तो पूरी चली गई ना। तो बाकी थोड़ा समय है, इसलिए जल्दी जल्दी मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा जो जमा है वह खलास हो। इंसान ही अब तो कौन से सेकंड में खलास हो जाए भरोसा ही नहीं है। सुन रहे हैं ना आए दिन क्या क्या घटनाएं हो रही हैं। तो बाबा कहते हैं कि समय थोड़ा है, मुझे जल्दी याद करो। बल माया की युद्ध चलती है, तुम मुझे याद करेंगे, वह याद करने से हटाएगी। यह भी बाबा बता देते हैं, इसलिए कभी विचार नहीं करना। कितने भी संकल्प विकल्प तूफान आए, सारी रात संकल्पों में नींद फिट जाए तो भी डरना नहीं है। बाबा कहते हैं माया के तूफान तो आएंगे, संकल्प चलेंगे, नींद उड़ जाएगी, लेकिन डरना नहीं है। क्या करना है फिर? बहादुर रहना है। बाबा कह देते हैं यह आएंगे जरूर, स्वप्न भी आएंगे, इन सब बातों में डरना नहीं है। युद्ध का मैदान है ना, यह सब विनाश हो जाने हैं। तुम युद्ध करते हो माया को जीतने के लिए, बाकी इसमें कोई श्वास आदि बंद नहीं करना है, कोई हठ योग नहीं है। आत्मा जब शरीर में होती है तो श्वास चलता है, इसमें श्वास आदि बंद करने की भी कोशिश नहीं करनी है। हठ योग आदि में कितनी तकलीफ करते हैं, बाबा को अनुभव है। थोड़ा थोड़ा सीखते थे, परंतु फुर्सत भी होना। हाँ, आजकल देखो कितने हठ योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं। जैसे आजकल तुमको कहते हैं ज्ञान तो अच्छा है, परंतु फुर्सत कहाँ, इतने कारखाने हैं, यह है, हाँ इतना काम है, गृहस्थी है, बिजनेस है, जॉब है, कहाँ से बैठ के आपके बाबा को याद करें, कहाँ से ये ज्ञान समझे, कहते हैं ना लोग। तो तुमको बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, एक तो बाप को याद करो और चक्र याद करो, बस। क्या यह डिफिकल्ट है? हाँ, ज्ञान समझना है, चक्र को याद करना है, अपनी कहानी जाननी है, बाबा को याद करना है, इसमें क्या मेहनत है, क्या डिफिकल्ट है। सतयुग त्रेता में इन्हों का राज्य था, फिर इस्लामी बौद्धि आदि की वृद्धि होती गई। वह अपने धर्म को भूल गए, अपने को देवी देवता कह न सके क्योंकि अपवित्र बन पड़े। देवताएं तो पवित्र थे, ड्रामा के प्लान अनुसार फिर वह हिंदू कहलाने लग पड़ते हैं। वास्तव में हिंदू धर्म तो है नहीं, हिंदुस्तान तो नाम बाद में पड़ा है। मुस्लिम शासक आए तो उन्होंने हिंदुस्तान नाम रख दिया, असली नाम भारत है। देखो फिर से नाम लौट कर आ गया भारत। कहते हैं भारत माताओं की जय, हिंदुस्तान की माताएं थोड़ी कहते हैं, भारत माता कहते हैं, हिंदुस्तान की माताएं तो नहीं कहते। भारत में ही इन देवताओं का राज्य था, भारत की ही महिमा करते हैं। तो बाप बच्चों को सिखला रहे हैं बाप को कैसे याद करना है। बाप आए ही हैं घर ले चलने के लिए। किसको? आत्माओं को। तुम जितना बाप को याद करते हो उतना तुम पवित्र बनते हो, पवित्र बनते जाएंगे तो फिर सजा भी नहीं खाएंगे। अगर सजाएं खाई तो पद कम हो जाएगा, इसलिए जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होते रहेंगे। बहुत बच्चे हैं जो याद कर नहीं सकते, तंग होकर छोड़ देते हैं, युद्ध करते नहीं हैं, ऐसे भी हैं। हाँ, कई तो कोशिश ही नहीं करते हैं। समझा जाता है राजधानी स्थापन होनी है, नापास भी बहुत होंगे, गरीब प्रजा भी चाहिए ना। भल वहाँ दुख नहीं होता है, परंतु गरीब और साहूकार तो हर हालत में होंगे। दुख नहीं होगा लेकिन
कम पैसा, कम धन धान्य, ज़्यादा धन्य धान्य, ये तो हो ही गई ना। तो बाबा कहते हैं गरीब अमीर तो होंगे लेकिन सुखी सब होंगे। तो गरीब और साहूकार तो हर हालत में होंगे। यह है कलयुग। यहाँ साहूकार व गरीब दोनों दुख भोगते हैं। हाँ, पैसे वाले हैं तो भी दुख है, गरीब है तो भी दुख है, सबको अपने अपने दुख हैं। वहाँ दोनों सुखी रहते हैं, परंतु गरीब साहूकार की वासना तो रहेगी। पता तो रहेगा ना कि कौन अमीर है कौन गरीब है, हाँ, साहूकार कौन है राजा कौन है। दुख का नाम नहीं होगा। बाकी नंबरवार तो होते ही हैं। कोई रोग नहीं, आयु भी बड़ी होती है। इस दुख धाम को भूल जाते हैं। सतयुग में तुमको दुख याद भी नहीं होगा। दुख धाम और सुख धाम की याद अभी बाप दिलाते हैं। मनुष्य कहते हैं स्वर्ग था, परंतु कब था कैसा था कुछ नहीं जानते। लाखों वर्ष की बात तो कोई को भी याद आ ना सके। बाप कहते हैं कल तुमको सुख था, कल फिर होगा। तो यहाँ बैठ फूलों को देखते हैं, यह अच्छा फूल है, यह इस प्रकार की मेहनत करते हैं। हम बच्चे फूल हैं ना, तो बाबा देखते हैं कौन कैसा फूल है। यह स्थैर्यम नहीं है, यह पत्थर बुद्धि है। हाँ, कोई मेहनत करते हैं, कोई स्थैर्यम नहीं है, यह पत्थर बुद्धि है। मतलब अचल अडोल अवस्था नहीं है, पारस बुद्धि नहीं है। तो बाप को कोई बात की चिंता नहीं रहती। हाँ, समझते हैं बच्चे जल्दी पढ़कर साहूकार हो जाएं, पढ़ाना भी है। बच्चे तो बने हैं परंतु जल्दी पढ़कर होशियार हों, और वह भी कहाँ तक पढ़ते और पढ़ाते हैं। कैसे फूल हैं, यह बाप बैठ देखते हैं, क्योंकि यह है चैतन्य फूलों का बगीचा। फूलों को देखते भी कितनी खुशी होती है। बच्चे खुद भी समझते हैं बाबा स्वर्ग का वर्षा देते हैं। बाप को याद करते रहेंगे तो पाप कटते जाएंगे, नहीं तो सजा खाकर फिर पद पाएंगे। उसको कहा जाता है मानी और मोचरा। हाँ, सजा खाकर कोई पद मिला तो जैसे कि क्या है, जूता खाया और रोटी मिली। मानी और मोचरा, मानी माना रोटी, मोचरा माना जूता। तो बाप को ऐसा याद करो जो जन्म जन्मांतर के पाप कट जाए। चक्र को जानना भी है, चक्र फिरता रहता, कब बंद नहीं होता। साइकिल है ना, चलता ही रहता है। जो मिसल चलता रहता है, जो सबसे आहिस्ते चलती है। यह बेहद का ड्रामा भी बहुत आहिस्ते चलता है, टिक टिक होती रहती है। 5000 वर्ष में सेकंड्स मिनट कितने होते, वह हिसाब भी बच्चों ने निकाल कर भेजा है। लाखों वर्ष की बात होती तो कोई भी हिसाब निकाल न सके। यहाँ बाप और बच्चे बैठे हैं, बाबा एक एक को बैठ देखते हैं। यह बाबा को कितना याद करते हैं, कितना ज्ञान उठाया है, औरों को कितना समझाते हैं। है बहुत सहज, सिर्फ बाप का परिचय दो। बैच तो बच्चों के पास है ही। बोलो यह है शिव बाबा। काशी में जाओ तो भी शिव बाबा कह याद करते, रड़ी मारते हैं, हाँ, पुकारते हैं। तुम हो सालीग्राम। आत्मा बिल्कुल छोटा सितारा है, उसमें कितना पार्ट भरा हुआ है। हाँ, बाबा कहते तुम आत्माएं हो सालीग्राम, और आत्मा छोटा सितारा है, पार्ट भरा हुआ है। काशी, वाराणसी, शिवनगरी, काशी विश्वनाथ मंदिर, हाँ, देखो कितनी भक्ति पूजा होती है, कितना पुकारते हैं। तो आत्मा में भक्ति का पार्ट भरा हुआ है। जैसे आत्मा घटती बढ़ती नहीं, विनाश नहीं होती। आत्मा तो अविनाशी है, उसमें ड्रामा का पार्ट भरा हुआ है। हीरा सबसे मजबूत होता है, उस जैसा सख्त पत्थर कोई होता नहीं। हीरा कड़क होता है ना, कड़ा पत्थर। जौहरी लोग जानते हैं। आत्मा का विचार करो, कितनी छोटी है, उनमें कितना पार्ट भरा हुआ है, जो कभी भी घिसता नहीं है। ऐसी सीढ़ी है जो कभी घिसती नहीं है। दूसरी आत्मा होती नहीं। इस दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसको हम बाप टीचर सदगुरु कहें।
यह एक बेहद का बाप है, शिक्षक है, सबको शिक्षा देते हैं। मन मना भाव। तुमको भी कहते हैं, कोई धर्म वाले मिले, उनको कहो अल्लाह को याद करते हो ना, आत्माएं सब भाई भाई हैं। अब बाप शिक्षा देते हैं कि मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाप ही पतित पावन है। यह किसने कहा? बाप पतित पावन है, ये किसने कहा? आत्मा ने। मनुष्य भलगाते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। हाँ, पुकारते हैं, गाते हैं, लेकिन समझते नहीं हैं। बाप कहते हैं, तुम सब सीताएं हो, मैं हूँ राम। सब भक्तों का सदगति दाता मैं हूँ, सबकी सदगति कर देते हैं। बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाते हैं। सतयुग में दूसरा धर्म कोई होता नहीं, सिर्फ हम ही होते हैं, क्योंकि हम ही बाप से वर्षा लेते हैं। हाँ, स्वर्ग में जाने का टिकट हमें ही मिलता है। यहाँ तो देखो कितने ढेर के ढेर मंदिर हैं, कितनी बड़ी दुनिया है, क्या क्या चीज़ें हैं। वहाँ यह कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ भारत ही होगा। यह रेल आदि भी नहीं होगी, यह सब खत्म हो जाएंगे। वहाँ रेल की दरकार ही नहीं, छोटा शहर होगा। रेल तो चाहिए दूर दूर गांव में जाने के लिए। हाँ, पुष्पक विमान होंगे ना हमारे पास तो। बाबा रिफ्रेश कर रहे हैं, भिन्न भिन्न पॉइंट समझाते रहते हैं बच्चों के लिए। यहाँ बैठे हो, बुद्धि में सारा ज्ञान है, जैसे परम पिता परमात्मा में सारा ज्ञान भरा हुआ है, जो तुमको समझाते रहते हैं। ऊंच ते ऊंच शांति धाम में रहने वाला शांति का सागर बाप है। हम आत्माएं भी सब वहाँ स्वीट होम में रहने वाली हैं। शांति के लिए मनुष्य कितना माथा मारते हैं। साधु लोग भी कहते, मन को शांति कैसे मिले, क्या क्या युक्ति रचते हैं। शांति के लिए देखो कहाँ नहीं भटक रहे हैं। गाया जाता है, आत्मा तो मन बुद्धि सहित है, उनका स्वधर्म है ही शांत। मुख ही नहीं, कर्मेंद्रियां ही नहीं, तो जरूर शांति होगी। हाँ, कर्मेंद्रियां देखो कितनी चंचल, मुख देखो कितना बोलता है, तो कर्मेंद्रियां नहीं तो शांत, आत्मा तो शांत है। हम आत्माओं का निवास स्थान है स्वीट होम, जहाँ बिल्कुल शांति रहती है। फिर वहाँ से पहले हम आते हैं सुख धाम में। अभी तो इस दुख धाम में ट्रांसफर होते हैं सुख धाम में। इस दुख धाम से ट्रांसफर होते हैं सुख धाम में, और जब सुख धाम में रहते हैं तो देखो नीचे गिरते गिरते दुख धाम बना देते हैं ना, आ जाते हैं, लेकिन बनाते तो अपने ही कर्मों से हैं। सुख धाम को दुख धाम बना देते हैं। बाप पावन बना रहे हैं। कितनी बड़ी दुनिया है, इतने जंगल आदि कुछ भी वहाँ नहीं होंगे, इतनी पहाड़ियाँ आदि कुछ नहीं होंगी। हमारी राजधानी होगी। जैसे स्वर्ग का छोटा सा मॉडल बनाते हैं, वैसे छोटा सा स्वर्ग होगा। क्या होना है, वंडर देखो। छोटी सी दुनिया होगी, प्यारी सी दुनिया, नई दुनिया, पवित्र दुनिया। कितनी बड़ी सृष्टि है। यहाँ तो सब आपस में लड़ते रहते हैं, देख रहे हैं ना अभी कितनी भीड़ है, कितनी लड़ाई है। फिर इतनी सारी दुनिया खत्म हो जाएगी, बाकी हमारा राज्य रहेगा। इतना सब कुछ खत्म हो, यह सब कहाँ जाएंगे? समुद्र धरती आदि में चले जाएंगे। ये सब खत्म होकर कहाँ होगा? समुद्र में चला जाएगा, धरती में धंस हो जाएगा, तो इनका नाम निशान भी नहीं रहेगा। समुद्र में जो चीज जाती है वह अंदर ही खत्म हो जाती है। सागर हप कर लेता है, तत्व तत्व में, मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है। फिर दुनिया ही सतो प्रधान होती है। उस समय कहा जाता है, नई सतो प्रधान प्रकृति। तुम्हारी वहाँ नेचुरल ब्यूटी रहती है, लिपस्टिक आदि कुछ भी नहीं लगाते। देखो बाबा को सब पता है कि बच्चियां क्या करती हैं, लिपस्टिक लगाती हैं। बाबा कहती है वहाँ तो नेचुरल ब्यूटी रहती है, प्राकृतिक सौंदर्य। हाँ, सब फेयर एंड लवली, लगा के नहीं, गुणों से, संस्कार से।
तो बाबा कहते तो तुम बच्चों को खुश होना चाहिए, तुम स्वर्ग के परिजादे बनते हो। स्वर्ग के प्रिंस प्रिंसेस बन रहे हैं ना, पवित्र आत्माएं, फरिश्ता बन रहे हैं, देवता बनेंगे। ज्ञान स्नान नहीं करेंगे तो तुम देवता बनेंगे नहीं, और कोई उपाय है नहीं। बाप तो है सदा खूबसूरत, तुम आत्माएं सांवरी बन गई हो। माशूक तो बड़ा सुंदर मुसाफिर है जो आकर तुमको सुंदर बनाते हैं। बाप कहते हैं मैंने इसमें प्रवेश किया है, मैं तो कभी सांवरा नहीं बनता हूँ। हाँ, पतित नहीं बनते ना, तुम सांवरे से सुंदर बनते हो। सदा सुंदर तो एक ही मुसाफिर है, सदा शिव, सदा सुंदर, सदा पवित्र, सदा पावन। तो यह बाबा सांवरा और सुंदर बनते हैं। ब्रह्मा बाबा तुम सबको सुंदर बनाकर साथ में ले जाते हैं। तुम बच्चों को सुंदर बन फिर और सबको सुंदर बनाना है। बाप तो श्याम सुंदर बनते नहीं, गीता में भूल कर दी है, जो बाप के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। इसको ही कहा जाता है एकज भूल। एकज ही भूल है, इसके कारण देखो कितनी भूलें हो गई। सारे विश्व को सुंदर बनाने वाला शिव बाबा, उनके बदले जो स्वर्ग का पहला नंबर सुंदर बनता है उनका नाम डाल दिया है। यह कोई समझते थोड़े ही हैं। भारत फिर सुंदर बनने का है। वह तो समझते हैं 40,000 वर्ष बाद स्वर्ग बनेगा, और तुम बताते हो सारा कल्प ही 5,000 वर्ष का है। तो बाप आत्माओं से बात करते हैं, कहते हैं मैं आधा कल्प का माशूक हूँ, तुम मुझे पुकारते आए हो। हे पतित पावन आओ, आकर हम आत्माओं आशिकों को पावन बनाओ। तो उनकी मत पर चलना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। बाबा ऐसे नहीं कहते कि तुम धंधा आदि नहीं करो, नहीं, वह सब कुछ करना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते, बाल बच्चों आदि को संभालते, सिर्फ अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, क्योंकि मैं पतित पावन हूँ। बच्चों की संभाल भल करो, बाकी अभी और बच्चे पैदा नहीं करो। जो हो गए पैदा उनको ही अच्छे से संभाल लो बस। अब तो ये दुनिया, ये धरती क्या है, और बोझ सहने के लायक है ही नहीं। तो इस समय सबसे बड़ी सेवा दुनिया की क्या है, और बच्चे पैदा नहीं करो। तो बाबा कहते बच्चों की संभाल भल करो, बाकी अभी और बच्चे पैदा नहीं करो, नहीं तो वह याद आते रहेंगे। हाँ, और मोह बढ़ेगा नहीं तो। इन सब के होते हुए भी इनको भूल जाना है। जो कुछ तुम देखते हो यह सब खत्म हो जाने वाले हैं। शरीर खत्म हो जाएगा, बाप की याद से आत्मा पवित्र बन जाएगी, तो फिर शरीर भी नया मिलेगा। यह है बेहद का संन्यास। बाप नया घर बनाते हैं तो फिर पुराने घर से दिल हट जाती है। स्वर्ग में क्या नहीं होगा, अपार सुख है। स्वर्ग तो यहाँ होता है। दिलवाड़ा मंदिर भी पूरा यादगार है। नीचे तपस्या कर रहे हैं, फिर स्वर्ग कहाँ दिखावे, प्रारब्ध कहाँ दिखाएंगे। तो वह फिर छत में रख दिया है। फिर स्वर्ग कहाँ दिखावे, वह फिर छत में रख दिया है। नीचे राजयोग की तपस्या कर रहे हैं, ऊपर राज्य पद खड़ा है। जैनियों का मंदिर है माउंट आबू में, दिलवाड़ा मंदिर, एक्यूरेट यादगार है। बाबा कहते कितना अच्छा मंदिर है। ऊपर है अचल घर, सोने की मूर्तियां हैं, उनसे ऊपर है फिर गुरु शिखर। सब देखो माउंट आबू में ही है। दिलवाड़ा मंदिर, अचल घर, गुरु शिखर, सब कुछ। तो गुरु सबसे ऊपर बैठा है, ऊंचते ऊंच है सतगुरु, फिर बीच में दिखाया है स्वर्ग। तो यह दिलवाड़ा मंदिर पूरा यादगार है। राजयोग तुम सीखते हो, फिर स्वर्ग यहाँ होगा। देवताएं यहाँ थे ना, परंतु उनके लिए पावन दुनिया अब बन रही है। हाँ, हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।
धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, इन आँखों से सब कुछ देखते हुए इसे भूलने का अभ्यास करना है। पुराने घर से, दुनिया से दिल हटा लेनी है, नए घर को याद करना है। दूसरा, ज्ञान स्नान कर सुंदर परीज़ादा बनना है। जैसे बाप सुंदर गोरा मुसाफिर है, ऐसे उनकी याद से आत्मा को सांवरे से गोरा बनाना है। माया के युद्ध से डरना नहीं है, विजयी बनकर दिखाना है। वरदान, महादानी बन फ्राक दिली से खुशी का खजाना बांटने वाले मास्टर रहमदिल भव। महादानी बन फ्राक दिली से खुशी का खजाना बांटने वाले मास्टर रहमदिल भव। बाप दादा समझाते हैं, लोग अल्पकाल की खुशी प्राप्त करने के लिए कितना समय व धन खर्च करते हैं, फिर भी सच्ची खुशी नहीं मिलती। ऐसे आवश्यकता के समय आप आत्माओं को महादानी बन फ्राक दिली से खुशी का दान देना है। खुशी के लिए मनुष्य आत्माएं देखो क्या नहीं कर रही हैं, कहाँ नहीं भटक रही हैं, कितना खर्च नहीं कर रही हैं। बाबा कहते हैं फिर भी उनको सच्ची खुशी नहीं मिलती। थोड़ी बहुत खुशी मिलती है, वो भी अल्पकाल के लिए, जो कि सच्ची भी नहीं है, विनाशी है। तो हमें क्या करना है? महादानी बनना है, फ्राक दिली से, बड़े दिल से। हाँ, खुशी का दान देना है, कंजूसी नहीं करनी है। खुश रहो और खुशियाँ बांटो। तो इसके लिए रहम दिल का गुण इमर्ज करो। खुशी किसको दे सकते हैं, कब दे सकते हैं हम? जब रहम भाव होगा। तो बाबा कहते हैं इसके लिए रहम दिल का गुण इमर्ज करो। आपके जड़ चित्र वरदान दे रहे हैं, तो आप भी चैतन्य में रहम दिल बन बांटते जाओ, क्योंकि परवश आत्माएं हैं। उन आत्माओं को पता ही नहीं है कि वो क्या गलत कर रहे हैं या उनमें क्या विकार है या वो भूतों के अधीन है, यही नहीं पता है ना। तो बाबा कहते हैं कि आप रहमदिल बनकर बांटते जाओ। जब आपकी जड़ मूर्तियों से उनको प्राप्ति हो रही है, तो आप तो अभी चैतन्य में हो यहाँ पर। तो कितना बड़ा कर्तव्य हमें करना है। हम चैतन्य मूर्तियों को सबको खुशी का वरदान देना है। वो परवश आत्माएं हैं। कभी ये नहीं सोचो कि ये तो सुनने वाले ही नहीं हैं। आप रहमदिल बन देते जाओ। इन लोग को देने से क्या फ़ायदा, ये लोग तो सुनते ही नहीं है, बदलेंगे नहीं, ये सोचना हमारा काम नहीं है। बाबा कहते हैं बस आप देते जाओ, रहमदिल महादानी बनकर देते जाओ। आपकी शुभ भावना उन्हों को फल अवश्य देगी, उनको खुशी का अनुभव होगा। हाँ, यदि शुभ भाव से देंगे ना, शुभ कामना शुभ भावना होगी, तो उनको अनुभव ज़रूर होगा। तो बाबा कहते हैं आपकी शुभ भावना उन्हों को फल अवश्य देगी। तो मास्टर रहमदिल बनना है, फ्राक दिली से खुशी का खजाना बांटना है। स्लोगन, योग की शक्ति द्वारा हर कर्मेंद्रियों को ऑर्डर में चलाने वाले ही स्वराज्य अधिकारी हैं। योग की शक्ति द्वारा हर कर्मेंद्रियों को ऑर्डर में चलाने वाले ही स्वराज्य अधिकारी हैं। वह आत्मा मालिक, हाँ, योग युक्त, तो मास्टर सर्वशक्तिवान। तो हर कर्म इंद्रियां मेरा कहना मानती हैं, चाहे स्थूल हो चाहे सूक्ष्म, तब कहलाएंगे हम स्वराज्य अधिकारी। तो आज की मुरली से कौन है हम? स्वर्ग का परीज़ादा। दूसरा, खुशबूदार फूल। तीसरा, कौन है हम? गोरे सुंदर मुसाफिर। चौथा, मास्टर रहमदिल। और पांचवा, स्वराज्य अधिकारी। ओम शांति।